इस साल 2025 में ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ले ली, तो मोदी साहब उनकी शपथ ग्रहण समारोह में तो गए नहीं हैं। तो अब उम्मीद ये हो रही कि ट्रंप जी भारत में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस है एक, 4 देशों का, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, जो 2007 से शुरू हुआ था, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस। तो उसमें उसकी अगली मीटिंग है ना भारत में होनी, वो एक चारों देश उसके मेंबर है ना, एक एक देश आयोजित करा हर बार उसको। तो अब इंडिया की बारी है 2025 में, तो उसके लिए कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी भारत आ सकते हैं, जैसी कि उम्मीद है, क्योंकि उसमें राष्ट्राध्यक्ष ही भाग लेते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से मोदी, अभी तक अमेरिका की तरफ से बाइडेन ले रहे थे भाग। 2007 में शुरू हुआ था, बाद में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा विड्रॉ कर गया था। तो बाद में ट्रंप साहब आए हैं 17 में, फिर दोबारा फिर शुरू हो गया था कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी। ये एक मतलब अनौपचारिक मंच है, एक अनौपचारिक सिक्योरिटी अलायंस है वैसे, मतलब नाटो टाइप का है। इसमें क्या होता है कि चारों देश मेनली, चाइना है ना, चाइना को रोकने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, चारों मतलब लाइक माइंडेड देश हैं। लाइक माइंडेड मतलब एक जैसी सोच रखने वाले, समान दृष्टिकोण बहुत सी बातों पे, खासकर मतलब एक प्रकार का सिक्योरिटी अलायंस है, सुरक्षा से संबंधित है, रणनीति का, स्ट्रेटजी का। तो इसमें क्या है, इनका मेन मकसद ये है कि क्योंकि यूएस को भी, इंडिया को भी, जापान को भी, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये सारे चाइना से खतरा महसूस कर रहे हैं, चाइना को एक प्रकार के मतलब खतरे के रूप में ले रहे हैं, थ्रेट के रूप में ले रहे हैं। तो चाइना का जो मिलिटरली, इकोनॉमिकली जो मतलब उबार होया ना, उसको ये चारों देश खतरे के रूप में ले रहे, अलग अलग वजह से। जैसे भारत को, क्योंकि भारत के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है उसका, और भारत के साथ टकराव चलता रहा कभी, मतलब नॉर्मल संबंध थोड़े से भारत के साथ कम ही रहते हैं। सीमा वाला ज़्यादा बॉर्डर प्रॉब्लम, क्योंकि अनसोल्ड है ना, अभी सुलझा नहीं है बात। तो अमेरिका को वो, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चैलेंज कर रहा है हर तरीके से, तो उसी तरीके से जापान के साथ भी चाइना का चलता रहा। तो ऑस्ट्रेलिया भी उससे थोड़ा सा है संकित। तो इसलिए ये चारों देशों ने एक प्रकार का सिक्योरिटी अलायंस बनाया था, मिलिट्री अलायंस है ये। तो इसमें ये मेनली ये रणनीति बनाते हैं चारों देश बैठ के भी, क्या कुछ चाइना से कैसे निपटा जाए, क्या कुछ करना चाहिए, आपस में कोऑपरेशन, मतलब अलग अलग फील्ड में सहयोग करते हैं, कोलाब्रेशन। तो कैसे, जैसे जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, मतलब संयुक्त मिलिट्री अभ्यास करते हैं, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, और दूसरी चीज़ों में कोऑपरेशन करते हैं वो, मतलब एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है उसका, ब्रॉडर लाइन है कोऑपरेशन की, जो क्वाड है ना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस। तो ये मेनली इसका पर्पज चाइना को रोकना ही है, कि चाइना कभी ऐसा ना हो जाए कि यूएस से भी, अमेरिका से भी आगे निकल जाए और सुपर पावर बन जाए, और वो सभी देशों के लिए खतरा बन जाए। इसलिए उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। चाइना को कंट्रोल करने के लिए ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस बनाया गया। मतलब 2007 के बाद 17 में दोबारा इसको शुरू किया गया। उसके बाद इसकी एक्टिवली मीटिंग हो रही, और ये मतलब एक प्रकार से जो इसका फ्रेमवर्क है ना, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है, वो नाटो की तरह बनाने की कोशिश हो रही है इसको, मतलब इसी तरह का, जैसे मिलिट्री एंड सिक्योरिटी अलायंस, इसी टाइप से। तो चाइना इसको एक प्रकार से अपने लिए खतरा ही माना। पर ये जो चारों इसके मेंबर देश हैं, वो कहते हैं भाई ये तो हमारा वैसे ही सहयोग करने का एक मंच है, जिसमें हम साल में एक आध बार बात कर लेते हैं, और वैसे चलता ही है कोलैबोरेशन सभी देशों का। तो ये है, चाइना इसको अपने लिए हमेशा ही, चाइना ने मतलब इसको इस तरीके से देखा कि ये इस जो अलायंस का जो उद्भव हुआ ना, शुरुआत है, वो चाइना को कंटेन करने के लिए, काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हुई है, और चाइना से निपटने की रणनीति बनाई जाए इसके मंच पे। तो यही भारत तो, क्योंकि वैसे तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तो सारे ही एक ही लॉबी के हैं। इसमें भारत को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि भारत का एशिया में चाइना के साथ तनाव हुआ, भारत भी उससे खतरा महसूस करता है चाइना से। और साथ में ये है कि भारत भी इकोनॉमिक और मिलिट्रीली, भारत का भी जो उभार होया, तो भारत एक मतलब फ़ायदेमंद देश है। वैसे तो ऐसे तो अमेरिका के स्ट्रेटजिक रणनीतिक भागीदार, स्ट्रेटजिक पार्टनर बहुत से हैं एशिया में, बट उसने इसमें भारत को चुना है क्योंकि भारत इसमें सहयोग कर सका ज़्यादा।
तो इसका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस है, इसकी अगली मीटिंग इंडिया में होने वाली है। और जो जयशंकर जी हैं अपने विदेश मंत्री, वो अभी अमेरिका गए थे ट्रंप साहब के शपथ ग्रहण में। वो उनको मतलब उसी का इनविटेशन भी दे के आए हैं भाई, अगली बार जैसे ही क्वाड की मीटिंग हो तो आपको नई दिल्ली आना है।